अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बन की रेसिपी। बहुत सारे लोग घर में बन बनाते हैं लेकिन वो सॉफ्ट नहीं बन पाते, किस वजह से नहीं बनते हैं, ये तमाम बातें आप लोगों को आज तफसील के साथ बताऊंगी। मीठे बन बनाएंगे जी नाश्ते के लिए और बड़ी ही क्लास की रेसिपी होगी। इससे पहले एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी डिज़र्ट की। मीठे की रेसिपी बहुत ही आती है, एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर उन्होंने कहा है कि बगैर चॉकलेट के, आज मैं बगैर ओवन के, बगैर चीज़ों के, बगैर किसी भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स के आप लोगों को बताऊंगी सस्ते में किस तरह से हेल्दी मीठा बन सकता है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी कुछ खजूरें। मेरे पास है जी पुडिंग मिक्सचर। अच्छा, इसकी जगह ना आप लोग कस्टर्ड का जो है मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पुडिंग मिक्सचर नहीं इस्तेमाल करते, ठीक हो गया। साथ ही साथ हमें चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ एक अदद बनाना। साथ ही साथ हमें चाहिए होंगे जी थोड़े से बादाम, और इसके जगह आप लोग जो है ना काजू वगैरह भी ले सकते हैं, अखरोट वगैरह भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे दूध। सबसे पहले हम लोगों ने मिक्सचर ले लेना है जी, और इसमें डालना है दूध। थोड़ा सा दूध पहले ऐड करूँगी, बाकी का दूध बाद में ऐड कर लेंगे, ताकि हमारा जो जग है ना पूरा भरा हुआ नहीं हो जाए। इसमें डालेंगे हम लोग थोड़े से खजूर। अच्छा, ये जो खजूर लिए ना ये बिल्कुल मैंने फ्रेश लिए। अगर आप लोगों के पास फ्रेश नहीं है ना तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको पानी में भिगो के रख देना है, ठीक है जी। और एक अदद बनाना मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और इस तरह गुठली निकालते हुए इसमें खजूर डालेंगे। अच्छा जी, मीठा अगर हेल्दी भी होगा तो क्या ही बात हो जाएगी। बच्चे बहुत सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते, अगर मीठा बनाकर देंगे ना फटाफट से खा जाएँगे। तकरीबन 10 दाने आप लोगों ने खजूर के डालने हैं, और तकरीबन जो है ना 2 दर्जन मैंने इसमें डाल दिए हैं दरमियाने साइज़ के बादाम। आप लोगों को कोई चीज़ मापने की भी किलो के हिसाब से नापने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कप के हिसाब से नहीं। प्लेन पाउडर लेना है हम लोगों ने, यानी पुडिंग मिक्सचर लेना है या कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून। अच्छा, आप लोग कहेंगे ये कच्चा कैसे खाएँगे, तो कच्चा बिल्कुल भी नहीं खाएँगे। इसको हम लोग हल्का सा कुक भी करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को ना अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इतनी क्लास की रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है। अगर आप लोगों के मेहमान आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट बनाना है, खसूसन उनके साथ जो बच्चे हैं उनको कुछ डिफरेंट खिलाना है ना, और अपनी तारीफ़ें बटोरनी है, तो ये मीठा ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा जी, बाकी का दूध भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, और अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि तमाम जो मिक्सचर है ना वो यकजान हो जाए। तकरीबन 1 लीटर दूध था, और इसको तमाम का तमाम मैंने डाल दिया है, और फुल फैट लिया है, यानी बालाई उतरा नहीं, ताकि मज़े का फ्लेवर क्रीमी सा आ सके। अब हम लोग एक अदद पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे अपना तमाम मिक्सचर, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई गुठली वगैरह, अगेन से मिक्सिंग कर लीजिएगा और लेकर चलेंगे चूल्हे की तरफ। मुसलसल हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए इसको कुक कर लेंगे हम लोग। बहुत ही मज़े का मीठा फटाफट से बन जाएगा। तकरीबन जो है ना 4 से 5 मिनट लगेंगे, इस तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। बस आप लोगों ने इसको चूल्हे से उतार लेना है। आप लोगों को लगेगा ये गाढ़ा हो चुका है, तो बस हम लोगों ने सर्विंग बाउल ले लेंगे। सर्विंग बाउल जो है ना फैशन में है कि अलग-अलग से सर्व किया जाए इस तरह से, और इसी में प्रेजेंटेशन की जाए। अगर आप लोग चाहते हैं बड़े बाउल में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, ये तमाम आप लोगों ने डालना है, और इसके ऊपर अगर आप लोगों के पास प्लास्टिक रैप है ना तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसके ऊपर जो है ना बालाई से नहीं जम जाए, और नीचे वाला जो है ना वो इसी तरह नहीं रह जाए। और प्रेजेंटेशन के लिए मैं बड़े ही मज़े का तरीका बताऊंगी आप लोगों को। बनाना लिया है, इसके टॉप पर रखेंगे, ये फ्रिज में रखा है, ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। और साथ ही साथ मैंने कैरामल बनाया है सिंपल। मैंने चीनी ली थी आधा कप, उसको मैंने मेल्ट किया है, और बस सिर्फ उसमें 1 टेबलस्पून बटर लिया आधे कप में, और डाल के कैरामल हमारा तैयार हो गया। आपने नोट किया होगा मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की थी, क्योंकि हम लोग टॉप पे जो है ना कैरामल ऐड करेंगे। मैंने थोड़े से बादाम भी टॉप पर डाल दिए हैं, मज़ीद ब्यूटी के लिए, मज़ीद जो है ना फ्लेवर के लिए, और इससे प्रेजेंटेशन मज़ीद मज़े की लगेगी। कैरामल डालने के बाद इसको अगेन से फ्रिज में रख दीजिएगा, सर्व कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये मीठा बहुत ही डिफरेंट लगा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है सस्ती, ईजी और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो यूनिक हो, मज़ेदार हो। लुक चेक कीजिए इसकी, कितनी मज़े की आ रही है। वाओ, क्रीमी है, बहुत ही मज़े का। अंदर से आलमंड का फ्लेवर आएगा, टॉप से क्रंच आएंगे उसके, और बनाना वैसे अंदर भी डला हुआ है, टॉप से भी आएगा फ्लेवर इसका। बहुत ही क्लास का है, बहुत ही यूनिक है। आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा।
चलें जी, आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, चलते हैं अपने बंद की तरफ। तो ये रेसिपी आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी ताकि अच्छी तरह से समझ सकें और जब बनाएँ तो इसी तरह सॉफ्ट-सॉफ्ट से बन सकें, जो देर तक सॉफ्ट ही रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा जी नीम गर्म दूध, सवा कप मैंने लिया है, 1 कप और 1/4 इसमें 2 टीस्पून वनीला पाउडर का डालेंगे। अच्छा जी, जिनको ईस्ट की स्मेल बुरी लगती है ना, तो वो 2 टीस्पून डालें, वरना वो 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर बड़े मज़े का लगता है। अब 1/4 कप इसमें मैं चीनी का ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून मैं ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा, ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो जाएगी। वैसे ऐसे भी बनाए तो कोई बात नहीं है, गर्म दूध डालने से वो मसला हल हो जाता है। इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर रही हूँ, थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं बिला झिझक। 2 चम्मच भर के इसमें ऑयल का शामिल करेंगे, मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं और इसमें शामिल करेंगे हम लोग विनेगर 1 टेबलस्पून मैं शामिल कर रही हूँ। इससे बंद बहुत अच्छे से फूलते हैं। जिनके बाज़ार की तरह नहीं फूलते हैं ना, तो वो ट्राई करके देखें, विनेगर से आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत ही क्लास का आएगा। यहाँ पे चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। तो अब हम लोग इसमें शामिल करेंगे अपना मैदा। अच्छा, अगर आप लोग दूध की क्वांटिटी हाफ़ करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, मैदा कम लगेगा आप लोगों का, यानी बन कम बनेंगे आप लोगों के। और अगर आप लोग डबल करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, 2 दफ़ा आप लोग बंद इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर 3 कप मैंने मैदे के ऐड किए हैं और उनको छान कर ऐड किया। आप लोगों ने मैदा ऐसे ही छाने बगैर ऐड नहीं करना है। अच्छा, अच्छी तरह से गूँथते जाना है, इस तरह दबा-दबा गुठलियाँ फिनिश करते जाना है और आप लोगों की डो अच्छे से बनेगी। आमरूटीन की डो की तरह नहीं डो बनानी, यानी सख्त नहीं बनानी। इसकी डो थोड़ी-सी नरम ही होती है। चौथा कप मैंने ऐड कर दिया, मिक्सिंग करेंगे और फिर अपने 5वें कप में से ना थोड़ा-सा लेकर पहले ऐड करेंगे। देखेंगे कितना लगता है हमारा मैदा। ठीक है जी, ये हमारा तकरीबन जो है ना, वो डो में जितना चाहिए मैदा वो उतना लग सकता है। 1/4 बच गया है, यानी पौने 5 कप रखे हैं इसमें। अच्छे से डो रेडी हो चुकी है। हल्का-हल्का सा ऊपर ऑयल लगाएँगे और प्लास्टिक रैप करके किसी गर्म जगह पे रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये अच्छी तरह से राइस हो जाएगी। जब अच्छी तरह से राइस हो जाए, इसकी एयर निकालनी है, पेड़े की शक्ल देनी है और फिर इस तरह से डिवाइड कर लेना छोटे-छोटे पार्ट्स में। रेसिपी बहुत क्लास की है, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है हर किस्म की रेसिपी शेयर करूँ, तो बगैर ओवन के आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा पैन, अच्छे से ग्रीस किया है, मैदा भी डस्ट किया है और ऊपर मैंने बटर पेपर भी लगा दिया। चॉकलेट के छोटे-छोटे पीस लिए हैं क्योंकि मैं मीठेपन बना रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, हल्के से प्रेस करेंगे, इस तरह साइड से उठाया बस। और ये आप लोगों के पेड़े बने, बल्कि जिसको पेड़े नहीं बनाने आते वो भी आसानी बना लेगा इस तरीके से। यहाँ पे जो बात आएगी ना, वो थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग की आएगी। यहाँ पे हम लोगों ने पेड़े छोटे-छोटे से बना के इसी तरह से रखते जाने हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कितनी स्पेस देनी है। अच्छा जी, पहले मैंने थोड़े से पेड़े बना के इस तरह से वैसे ही रखे थोड़ी-थोड़ी स्पेस के बाद, लेकिन आपको बताऊँ ये हल्की-सी, यानी कि बिल्कुल हल्की-सी स्पेस रखी है दरमियान में और फिर उसके बाद दोबारा पेड़े बनाकर इस तरह से ये हमारी फ्लावर की शक्ल भी आ जाएगी, एक प्रॉपर लुक भी आ जाएगी, खूबसूरत भी लगेगी। और अगर आप लोग सेल का काम करते हैं ना, तो मत भूलिएगा कि ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट देगा। कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे अंडा। अंडे में मैंने 2 चम्मच जो है अंडे की ज़र्दी सिर्फ़ ली है। अंडे की ज़र्दी में मैंने डाले हैं 2 चम्मच दूध के और इसके ऊपर अप्लाई करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडा इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ अंदर भी स्किप करना चाहते हैं तो दही की चम्मच आप लोगों ने मस्ट डालनी है और यहाँ पे स्किप करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ दूध अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे नहीं छोड़ना, इससे कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। ठीक है जी? और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम लोग थोड़े से तिल, ताकि प्रॉपर एक लुक आ सके और ये हमारे जो बन हैं वो बेक होने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोगों ने ओवन ट्रे में रखा है तो 180 सेल्सियस पे तकरीबन 17 से 20 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। आँच चेक कर लीजिए, बिल्कुल हल्की से रखनी है आप लोगों ने, दम वाली, क्योंकि डायरेक्ट बना रहे हैं इसको। अगर देगची में बना रहे हैं तो ये सख्त हो जाते हैं। आप कोशिश कीजिए बगैर ओवन के साथ डायरेक्ट बनाएं। कवर करके रखेंगे और थोड़ी ही देर, तकरीबन 5 मिनट गुजरेंगे ना, तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त फूल चुके हैं। 5 मिनट हुए हैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ। अब हम लोग अगेन से इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद हल्का-हल्का सा ऊपर कलर है, लेकिन नीचे बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है और खुशबू बहुत ही अमेज़िंग आई है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें वनीला पाउडर डाला है और जिस तरह से हम लोगों ने इसको बनाया है बहुत खूबसूरत है। चेक कर लेते हैं। वाह! अमेज़िंग।
बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। कवर करेंगे तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मिनट लगेंगे और आप लोगों का दूसरी साइड से भी खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। आज आप लोग 2 मिनट के बाद बंद कर दीजिएगा और अगर खूबसूरत कलर नहीं आया तो वैसे ही थोड़ी देर के लिए दम में रखिएगा। आप लोगों के बंद का खूबसूरत सा कलर हो जाएगा। लुक चेक कीजिए कितनी अमेजिंग है। अगर आप लोगों के पास बटर है तो उसको मेल्ट करके हल्का-हल्का ऊपर अप्लाई कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अंदर चीनी नहीं ऐड की इसके ऊपर जैम अप्लाई कर लीजिए। बहुत सारे मेथड हैं। चेक कीजिए सॉफ्टनेस और ये अलग हो रहा है तो इसके रेशे आप लोग चेक कर लीजिए। पता चल रहा होगा ये सॉफ्ट कितने बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और ये बंद आप लोगों के इसी तरह सॉफ्ट रहेंगे। आप लोगों ने डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, विनेगर ज़रूर ऐड करना है और बहुत ज़्यादा बेकिंग में टाइम नहीं देना है। ज़बरदस्त, अमेज़िंग, सोच सकते हैं ये कितने मज़े के होंगे। आई होप हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करें ताकि वो भी बना सकें इस तरह की रेसिपीज़। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।